साबरमती आश्रम, अहिंसा का वो मंदिर जिसे महात्मा गांधी के ज्ञान और कस्तूरबा के वात्सल्य ने सींचा। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने साबरमती नदी के तट पर 17 जून सन 1917 को साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी के हृदय कुंज साबरमती आश्रम को अहमदाबाद का स्वर्ग कहा जाता था। सुबह सुबह रामधुन के साथ वहां राजनीतिक परिचर्चाएं हुआ करती थी। यह वही आश्रम है जहां सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव पड़ी। 12 मार्च सन 1930 को महात्मा गांधी के दांडी मार्च का गवाह बना यह आश्रम पहले कोयराब बंगला नाम से प्रसिद्ध था, जो जीवनलाल देसाई की संपत्ति थी। गांधी की प्रार्थना सभाएं इस आश्रम को पवित्र करती रहीं। फिर एक दिन ऐसा आया जब गांधी बापू ने इस आश्रम को छोड़ दिया। सन 1932 के बाद गांधी ने शपथ ली कि वे भारत की स्वतंत्रता तक वहां नहीं लौटेंगे और गांधी वर्धा चले गए। सन 1947 में जब गांधी वापस लौटे तो यह आश्रम फिर गुलजार हो गया। यहाँ पर रखा चरखा हमेशा गांधी और उनके त्याग की गवाही देता रहेगा और बताता रहेगा कि समय नहीं रुकता, यादें रहती है और बनी रहेंगी। गांधी का दृष्टिकोण इस आश्रम में रहने वाले उनके अनुयायियों को खासा प्रभावित करता था और अहिंसा की ताकत सत्याग्रह को अधिक बल प्रदान करती थी। गांधी के इस आश्रम के कुछ सख्त कायदे थे जो सभी को मानने पड़ते थे, क्योंकि गांधी का ऐसा मानना था कि अनुशासन से स्वतंत्रता को प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी की सबसे क्रांतिकारी यात्रा दांडी यात्रा की शुरुआत भी इस जगह से 12 मार्च सन 1930 को हुई, जो अंग्रेजी हुकूमत द्वारा चलाए गए नमक कानून के खिलाफ थी।
महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा की खोज के लिए बनाए इस केंद्र में अन्य लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी उसी ऊर्जा को साबरमती आश्रम से संचारित किया। तब्दील हो चुका आज आश्रम एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका है। 10 मई 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। 17 जून सन 1917 में गांधी जी ने शांति की खोज के लिए साबरमती के तट पर इस आश्रम की शुरुआत की। यह उनकी एक अद्भुत कल्पना थी कि सारे वैभव को छोड़कर इस छोटी सी कुटिया में सत्य और अहिंसा के मार्ग का आत्मसात किया जाए।